सद्गुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधुओं, अभी हम सभी लोग हमेशा की तरह महापुरुषों के वचनों का श्रवण कर रहे थे, शब्दों का, पद्यों का भी सेवन किया और अपने भावों को भजन के माध्यम से प्रकट करके कोशिश कर रहे थे कि उनकी दया हमारे ऊपर बरकरार रहे। वो सद्गुरु जिन्हें सब कुछ पता है, ऐसा विश्वास जहाँ भी रहा है कि उनसे कुछ अज्ञेय नहीं है, और ये जानते हुए अपना व्यवहार, अपना कार्य हम निर्धारित करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी दया उसमें अनुभव में आती है। जब हम स्वयं ज्ञाता बन जाते हैं कि हमारे अलावा कुछ पता ही नहीं है किसी को, वहीं धोखा हो जाता है कि जिसको पता है उससे कुछ छिपा नहीं। ये निश्चित है वो ईश्वर तत्व, गुरु तत्व साधारण मनुष्य की बात नहीं है, अपने बुद्धि कौशल की बात नहीं है। यहाँ विवेक अविवेक की बात नहीं है, यहाँ समर्पण विश्वास की बात है। हुआ तो हुआ, वो विश्वास वो समर्पण जिसमें कई तरह के अटकाव आए, मन की दशा के अनुसार, बुद्धि के अनुसार हम नहीं समझ पाएँ और उसमें भी खोट देखते रहे, तो निश्चित तौर पर कैसे दया का अनुभव हुआ। उनके द्वारा जो भी कुछ फरमाया गया है और सब कुछ इन ग्रंथों के माध्यम से भी वो वक्त वक्त पर जो महापुरुष आते रहे हैं उनमें और उनके वाक्यों में कोई भेद नहीं होता। भेद है तो हमारी बुद्धि का, मन का है, क्योंकि वो तो सर्वोपर जो गुरु तत्व है वो तो नित्य है, शाश्वत है। शारीरिक तौर पर व्यवस्थाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं, ये सृष्टि का क्रम है, आना जाना बना रहता है, लेकिन वो तत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और उनकी दया, उनका परिचय जिस माध्यम से मिलना है उस माध्यम से मिलना है, क्योंकि वो तो केवल एक निमित्त होता है, करने वाली तो वो सत्ता ही है। कृपा कोई मनुष्य नहीं करता, कृपा पात्र हो तो कृपा दिखे, पात्र ही ना हो तो कृपा कहाँ से दिखेगी। हम विभिन्न तरह की बातों में भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग कई तरह के अनुभव अपने अपने तौर पे सुनाते हैं और हम सोच बैठते हैं कि हाँ ये सही है, और जबकि वो गलत होता है। जिसको अनुभव होता है वो तो सुना ही नहीं सकता,
इस तबले के अंदर, इस हारमोनी के अंदर कुछ भर दिया जाए तो इसमें से आवाज़ नहीं निकलेगी। अनुभव को सुनाना यानी अपना मान प्रतिष्ठा उनसे अपन चाह रहे हैं, और कुछ लोग बहकावे में आकर सोचते हैं हाँ ये तो बस सही है, जबकि वो सही नहीं होता। भ्रम में डाल करके औरों को भी बहकाते हैं, अपन भी अपात्र रहते हैं, उनको भी अपात्रता बढ़ाते हैं। अरे अगर उसको करना होगा तो वो अनुभव करा देगा, उसकी कृपा होगी, वो बता देगा। लेकिन हम जिस तरह की बातें सुनते रहेंगे उसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा पड़ ही जाता है। चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में जब हम चलते हैं तो अगर हम ध्यान से सुनेंगे, एकाग्र चित्त होकर के सुनेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर हम किसी की बुराई और भ्रम की बातें, अविश्वास को जो पैदा करें, इस तरह की बातें निरंतर सुनेंगे तो उसका वैसा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव दोनों का पड़ेगा। जैसे कि पहले भी कहा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात शिल पर पड़त निशान। जिस तरह की वृत्ति के लोग हमारे संपर्क में आएंगे, जो कुछ सुनाएंगे बार बार तो उनका प्रभाव पड़ेगा। अध्यात्म के क्षेत्र के जब हम जुड़े होंगे, सच्चे साधक होंगे और विश्वास के साथ लगे होंगे तो उनकी बातों का प्रभाव पड़ेगा। कई लोग बड़े ढंग से बातें पेश करते हैं, अपने अनुभवों का वर्णन करते हैं जिसमें कि 1% भी सही नहीं होता। कई लोग अनुभव है भाई, हमें क्यों वर्णन कर रहे हो? क्योंकि हमसे सम्मान चाहते हो, हमें बड़प्पन मिले, हमें सम्मान मिले और साधारण मनुष्य समझे कि हाँ ये कृपा के पात्र रहे हैं। उनको कहने की जरूरत नहीं है। महापुरुषों की सेवा में जो लगे रहे तो हम देखेंगे, किसी ने कभी कोई वर्णन नहीं किया। जो वास्तविक सेवक है उन्होंने वर्णन उन्होंने ही किया है जो सेवक नहीं रहे। उनको जरूरत ही नहीं है। उन्होंने सेवा भाव उनके अंदर था, गुरुमुखता उनके अंदर थी कि गुरु का आदेश यानी आदेश, उसमें किसी की कोई गुंजाइश नहीं। उनको देखना ही नहीं होता, उनको तो कार्य करना है। उनके मुख से निकला उस कार्य को करना है, उसको संपन्न करना है, उसको निभाना है। वो विश्वास और समर्पण की एक पहचान है। हम निरंतर लगे रहते हैं, ध्यान में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं और कर्मकांड से जुड़े हुए भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपनी वृत्ति को नहीं बदल पाए। सत्संग के माध्यम से वृत्ति बदलने का सत्य था। सोहबत असर करती है। सोहबत के ऊपर कई बार अग्रवाल साहब ने सुनाया। बाबा लाल दयाल जी का जीवंत उदाहरण है। लेकिन उस सोहबत को हम ग्रहण तो करें। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शरीर से तो यहाँ उपस्थित हैं, पर मन किसका कहाँ है ये कुछ पता नहीं। काहू के मन की को जाने। सब अपने अपने मन के स्वामी हैं, अपने अपने मन को जानते हैं। जर्रे जर्रे में उसका वास है, जड़ और चेतन में उसका वास है, और जो समर्पित हैं उनके हृदय में उसका वास है। उनको बाहर मान सम्मान की परवाह नहीं होती। उनको चाहिए अपने गुरु का मान रहे, सम्मान रहे, सद्गुरु के प्रति कोई बेअदबी ना हो जाए, वही भावना रहती है। और उनके अंदर वही मानवीय गुण अपने आप पैदा होने लगते हैं, क्योंकि कोई लेना देना है ही नहीं उनको।
उनको सिर्फ अपने मालिक की प्रसन्नता पर ध्यान है। हम भटक जाते हैं, अपने अहंकार के कारण अपने अहंकार पे चोट लगती है, क्रोध आ जाता है। हमारी भी दशा रहती होगी शायद, हमारी दशा का भी वर्णन लोग करते होंगे, क्या क्या करते होंगे पता नहीं, लेकिन सब एक्सपर्ट हैं और दूसरे को अच्छा तरह समझा देते हैं कि वो तो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो वैसा था, वो ये ऐसे थे, वो वैसा था। ये सब चीज़ें भी उसकी नज़र में हैं, लेकिन हम किसको समझ रहे हैं, किसकी समझ रहे हैं, ये हमारे ऊपर। जितना जिस तरफ हम दौड़ेंगे, जिस दौड़ में हम भागीदारी निभाएंगे, जिस तरह के कार्य हम करेंगे, उस तरह की छाप हमारे मन आकाश पे पड़ेगी। अभी भी प्रवृत्ति बदली नहीं करेगी। रोजाना हम पाठ में सुनते हैं, वचनों में सुनते हैं, वो कई जगह आता है कि बुराई जो साधक के लिए है, दुनियादार के लिए वो बातें नहीं है, ना सत्संग है दुनियादार के। ये तो हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमको सत्संग मिला है, सानिध्य उस मालिक का मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। और उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता, तो हमारे अंदर भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उनके अंदर अहंकार नहीं होता, उनको चाहे कुछ कह ले कोई तो भी वो कुछ नहीं कहते। अग्रवाल साहब कई बार मौलाना रूम साहब के बारे में सुनाते, लेकिन हमने भी कई बार सुना है, सबने सुना है, पर हम क्या, हमारे अंदर कितना परिवर्तन है, कितना नहीं है, ये वो मालिक जाने और हम खुद जाने। इसीलिए हुजूर मालिक साहब या कहीं पद में आया है, सैन जनाए मौन कह रही है, इशारों में कह दो, नहीं मानते तो नहीं माने, क्योंकि अगर कहा कि नहीं इसको मानो, ज़बरदस्ती मनाया और मन नहीं है तो वो ठीक नहीं है। उनको मालूम है किसमें हित है, किसमें अहित है, सारा कुछ उनके सामने खुला रहता है। अगर नहीं माना तो परमार्थी हानि हो जाएगी, इसलिए इशारे में बता दिया कि भाई ऐसी रहनी करनी रहना चाहिए, नहीं रहते हो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। जो समझेगा, चलेगा, मानेगा, उसका काम बन जाएगा। परमार्थ के रास्ते में पात्रता महत्वपूर्ण है। सभी महापुरुषों ने, कबीर साहब ने कहा, साहिब मिले सबूरी में, अपने जो हम सुनाने जा रहे थे मौलाना साहब का एक किस्सा दृष्टांत कई बार सुनने में भी आया कि दो बच्चे लड़ रहे थे, वो वाद विवाद चल रहा था, उसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, उसने कहा, तर्क का कुतर्क चल रहा था कि तूने ऐसे क्यों कहा, तूने ऐसे क्यों कहा, तूने ऐसे क्यों कहा। क्या होता है, समय बर्बाद होता है, मन खराब होता है, वृत्ति खराब होती है, शांति की जगह अशांति पैदा हो जाती है, बाहर भी और भीतर भी। क्या मिला तो देखेंगे, अगर सोचेंगे तो कुछ नहीं मिला। तो वो लोग लड़ रहे थे, इतने में अचानक ही मौलाना रूम साहब का वहाँ से निकलना हुआ। तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत तेज लड़ाई हो रही, चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, और वो जाके बीच में खड़े उन दोनों। क्या भाई तुम क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? तो एक बोला इसने ये कहा है, दूसरा बोला उसने ये कहा है। तो कहा इसने कहा, तुमने कहा, चलो मैं बीच में खड़ा हूँ, दोनों जने खूब कह लो मुझसे और मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर शांति तो हो, धैर्य तो हो। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो दौलत हमको प्राप्त करना है जो कि कठिन है,
तो उसके लिए वृत्ति में परिवर्तन का बहुत आवश्यकता है। नाचित चीज़ें हैं, सब कुछ खत्म होने वाला है, उनके पीछे हम अपना कीमती समय कैसे बर्बाद करते हैं अब ये हम तो नहीं कह सकते, पर हमें बचना चाहिए, जहाँ तक हो बचना चाहिए। एक एक श्वास कीमती है और हम उस बहस में और उन चीज़ों में श्वासें खोते जा रहे हैं। कहता हूँ कह जात हूँ बजा बजा के ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का मोल। एक एक श्वास 3 लोग के बराबर कही गई है, लेकिन क्योंकि शब्दों में हमारे समझ में नहीं आएगा, तो हम जाने कितनी श्वासें इस तरह से बिगाड़ दें। सत्संग के माध्यम से हम सच्चे सत्संगी बने, सच्चे साधक बने, सच्चे अनुयायी बने, सच्चे उनके प्रशंसक बने और सच्चे उनके ऊपर विश्वास करें। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और वो समर्पण से आता है। समर्पण ये बहुत बड़ी चीज़ है, वो उनकी कृपा के अनुभव से। ये सब चीज़ें एक दूसरे के पूरक है। अगर क्षणिक भी हमें कभी कोई उनके आनंद की, उनकी कृपा की प्राप्ति हुई है, तो हमें समझ लेना चाहिए, अपने विश्वास को दृढ़ और समर्पित भाव से जुड़ जाना चाहिए और उनके द्वारा बख्शिश में जो बताया गया हो उस मार्ग पे चल करके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। लड़ते झगड़ते तो पूरा जीवन निकल गया। चेतोरे प्यारे तेरे तेरे भले की खबर, वो शब्द है, वो पढ़ें। एक और है गुरु में उन्हें गार प्रतिभागी, वो पढ़ें तो अपने ऊपर कुछ लगेगा कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। शायद पश्चाताप आए और हमारे अंदर सब्र का माध्यम बढ़े। शांति अशांति बाहर नहीं मिलती, शांति अगर मिलती है तो अंदर ही मिलती है। अशांति का वातावरण तो बाहर निर्मित हो सकता है, पर शांति का वातावरण तो अंदर ही निर्मित होगा, अंदर से ही निर्मित होगा। लेकिन अशांति भी पैदा ऐसा लगता है कि वो अपने मन की दशा के अनुसार अंदर से ही पैदा हो जाती है। मन नहीं मानता, मेरा तेरा, ये वो, ये बड़ा ये छोटा, ये वो, बरसों से यही चला रहा है। और हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे जितने छोटे हों, लड़ाई झगड़े में अधिकतर सार देखा है तो यही देखा कि उसने ऐसा, उसने ऐसा, इसने ऐसा, और वो बढ़ करके लट्ठों में चला गया। हमारे क्षेत्र में गोलियां जल जाती हैं केवल इसी बात पर। कंडे कहीं मेड़ पे थाप दिए किसी के तो गोलियां चल गई, मेरी मेड़ पे क्यों थाप दिया इसने? कारण अहंकार। अरे भाई थाप दिया, आज सूख जाएगा, कल ले जाएगा, मेड़ थोड़ी ले गया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं, वो तो बस मेरी मेड़ पे क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ। साधक को तो कितना संयमित रहने की आवश्यकता है। और शब्दों के बारे में कहा है, शब्द जो एक बार निकलता है झगड़ा करा देता है, प्रेम करा देता है, और सद्गुरु कृपा से अगर शब्द सुनाई देने लगे तो बेड़ा पार करा देता है। सब शब्द की मेहनत। तो अपनी वाणी पे, सद्गुरु पे विश्वास, उनके प्रति समर्पण, और छोटे से छोटा बनकर अगर चलेंगे तो कभी कुछ नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा बड़े में ही है, बड़प्पन में है। और कबीर साहब ने भी कहा है, मन मिहीन कर लीजिए तब पियो लागे हाथ। अब समय बहुत गुजर गया है, अभी भी बुराई भलाई ये छोड़ें, ईर्ष्या द्वेष इसका त्याग करें, तिलांजलि दें और सच्चा रास्ता
कुछ पूर्व का संस्कार रहा होगा कि हमको मिला है और इससे बड़ा सच्चा रास्ता कहीं भी मिल नहीं सकता जो उन्होंने अपनाया, उन्होंने अपनी दया से अपनाया, अपनी कृपा से अपनाया, अपनी कृपा से अपनाया। त्रुटियां देखने का स्वभाव बन जाता है, अपने से बड़ों में त्रुटियां देखते हैं, स्वभाव की बात है, कुछ लोगों का स्वभाव बन जाता है। माता पिता में त्रुटियां देख लेंगे, गुरुजनों में त्रुटियां देख लेंगे और फिर उसको जगह जगह बखान करेंगे कि वो भी हमारे जैसा बन जाए। इसका समझ कर चलें, संभल कर चलें और अपने आप को धैर्यपूर्वक उस पर जिस विश्वास किया उसको अडिग तौर पर निभाते चले तो निश्चित है उसकी कृपा सदैव हमको मिलती रहेगी और इसकी पात्रता बढ़ाते चले। दूसरा, कोरोना का समय चल रहा है। अभी कल कहीं जाना हुआ तो हर 5 किलोमीटर पर बड़ा सत्कार शोभ था, अग्रवाल साहब सम्मान, 100-200 आदमी हर 5 किलोमीटर थे, 20 किलोमीटर थे। लेकिन वो देख रहे थे हम कि उसमें से 50% से ज़्यादा मास्क नहीं लगा। हम तो गाड़ी में से उतरे नहीं उस समय, गाड़ी में ही रहे अपने। वो विधायक जी को अपनी गाड़ी में बैठा दिया तो उन्हीं को उतार देते थे कि जाओ ये सम्मान। बार बार चेताया जा रहा कि वैक्सीन आएगी जब आएगी, लेकिन अभी वैक्सीन का कार्य जो है ये मास्क ही कर रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो चल रहा है। इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो हम भी औरों को प्रेरणा दें, ऐसा वातावरण निर्मित करें। हमारे स्वभाव का प्रभाव, जैसे गुरु का मान शिष्य से बढ़ता है, शिष्य की करनी रहनी जैसा हो गया वो पहचान। आज भी व्यास का और कहीं का कोई पंजाबी शिष्य मिलता है, उसके अंदर जो नम्रता दिखती है, विनम्रता दिखती है, तो कई बार लगता है देखो व्यास से जुड़े हैं ऐसे। और भी कई आश्रम ऐसे हैं जिनके वहाँ सेवादार हैं, बहुत विनम्रता है। किसी से अगर बात भी करेंगे तो झलकता है, हाथ जोड़ के विनम्रता झुक करके। और हमारे लोग तो झुकना तो कहाँ जाना, वो कहते हैं लोहे की रीढ़ की हड्डी, पता नहीं क्या कहते हैं, वो रहती है। अरे झुकेंगे क्यों, मत झुको भैया, खड़े रहो हाथी जैसे बाहर। चींटी होती सब जगह घूम लेती, सब तरफ का रस ले लेती, किसी से कोई कम नहीं है। लेकिन कहा है कबीर साहब, मन मिहीन कर लीजिए तब पियो लागे हाथ। जब छोटा बन जाओगे तभी वो अपने हाथ आएगा और हम उसके होंगे, वो हमारा होगा।